जीवन जितना दिखाई पड़ता है उतना ही नहीं है। बहुत कुछ है जो दिखाई नहीं पड़ता। सच तो यह है कि जो दिखाई पड़ता है वह उसके समक्ष कुछ भी नहीं है जो दिखाई नहीं पड़ता है। एक वृक्ष को हम देखें, आकाश में फैली हुई शाखाएं दिखाई पड़ती हैं, हवाओं में नाचते हुए पत्ते दिखाई पड़ते हैं, सूरज की किरणों में मुस्कुराते हुए फूल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वे जड़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं जिनके बिना यह वृक्ष बिल्कुल नहीं हो सकेगा। वे जड़ें पृथ्वी के नीचे छिपी हुई हैं और अगर कोई उन जड़ों को भूल जाए तो वृक्ष के प्राण उसी क्षण क्षीण होने शुरू हो जाएंगे। जो दिखाई पड़ता है वृक्ष, वह उस वृक्ष के ऊपर निर्भर है जो जमीन के नीचे छिपा है और दिखाई नहीं पड़ता है। मनुष्य का जीवन भी जो दिखाई पड़ता है वह आकाश में फैले हुए पत्तों की तरह है, लेकिन जो दिखाई नहीं पड़ता है वह परमात्मा, जो दिखाई नहीं पड़ता परमात्मा वह जड़ की तरह भीतर छिपा हुआ है। लेकिन उस परमात्मा से अगर हमारे संबंध छूटने शुरू हो जाए तो हमारे जीवन के पत्ते, फूल, शाखाएं सब कुलमलानी शुरू हो जाती हैं। जड़ दिखाई नहीं पड़ती है, परमात्मा भी दिखाई नहीं पड़ते हैं। जहां से जीवन फूटता है और विकसित होता है वही दिखाई नहीं पड़ता है। शायद उसका छिपा होना भी जरूरी है। जितना महत्वपूर्ण काम है वह छिपकर ही संभव हो पाता है। सब कुछ अंधेरे में ही संभव हो पाता है, चाहे जीवन हो या फिर अन्य संसार का कुछ भी हो। सब कुछ अंधेरे में ही सृजन होता है। मां के गर्भ से लेकर अंतरिक्ष तक सब कुछ अंधेरे का ही सृजन रूप है। सब कुछ अंधेरे से ही उत्पन्न हुआ है। जितना महत्वपूर्ण काम है वह छिपकर ही संभव हो पाता है। वह अंधेरे में, मौन में, शांति में, एकांत में संभव हो पाता है। जड़ों को हम सूरज की रोशनी में निकाल लें, फिर वे काम करना बंद कर देंगी। वे सब छिपकर ही प्रकट होती हैं, छिपकर काम करती हैं। ऐसे ही परमात्मा भी जीवन के सारे प्रकट के भीतर अप्रकट होकर काम करता है। लेकिन जो है वह हमें दिखाई पड़ता है आंखों से, और जो नहीं दिखाई पड़ता हम सोचते हैं वह नहीं है। हम बहुत ज्यादा पार्थिव ढंग से सोचते हैं। अगर एक फूल के पास एक कवि को ले जाएं, एक प्रेमी को ले जाएं, एक चित्रकार को ले जाएं, तो उसे फूल में बहुत कुछ दिखाई पड़ता है जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। और अगर वह फूल के सौंदर्य की बातें करें तो हम कहेंगे कहां है सौंदर्य, रंग है, आकार है, फूल में कुछ खनिज हैं, कुछ केमिकल्स, रसायन हैं, कुछ पदार्थ हैं, लेकिन सौंदर्य कहां है? सौंदर्य दिखाओ। शायद फूल को प्रेम करने वाला सौंदर्य को निकालकर अलग दिखा भी नहीं सकता। शायद वह कुछ भी नहीं कह सकता, हार जाएगा। ऐसे ही कुछ जीवन में जो महत्वपूर्ण है वह भी उनको ही दिखाई पड़ता है जो देखने के लिए एक रिस्पेक्टिविटी की तरह, एक ग्राहकता की अपने भीतर पैदा कर लेते हैं। अन्यथा दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन हमें तो अपने ही भीतर जो है वही दिखाई नहीं पड़ता। हम बाहर भटकते हुए लोग हैं। हमारी आंखें बाहर बाहर घूमती हैं और जीवन समाप्त हो जाता है, और जो भीतर था उससे हमारी कोई पहचान भी नहीं हो पाती है।
किसी भी प्रकार की पहचान भी नहीं बन पाती है। यह जो भीतर है हमारे, इसका ही नाम परमात्मा है। लेकिन कैसे उसे खोजें, उसकी खोज कैसे की जाए, थोड़ी सी बातें इस संबंध में समझ लेना बहुत जरूरी है कि आखिर जो परमात्मा स्वयं के भीतर है उसकी खोज कैसे की जाए। आदमी के व्यक्तित्व के तीन तल हैं, एक शरीर, दूसरा मन, तीसरी आत्मा। शरीर से हम सबकी पहचान है। शरीर सबसे ऊपर का तल है, इसीलिए सीधा दिखाई पड़ जाता है। उसे देखने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। जैसे किसी भवन के बाहर की दीवार रास्ते से चलते हुए दिखाई पड़ जाती है, भवन के भीतरी कक्ष दिखाई नहीं पड़ते हैं। दीवार तो चलते ही दिखाई पड़ जाती है, क्योंकि वह तो बाहर है भवन के। जो बाहर है वह बिना प्रयास के दिखाई पड़ जाता है। असल में वही दिखाई पड़ता है बिना प्रयास के जो बाहर होता है। जो भीतर है उसके लिए कुछ प्रयास करना होगा, भीतर जाना पड़ेगा। अगर कोई किसी मंदिर के देवता को खोजना चाहे तो मंदिर के भीतर जाना पड़ेगा। अगर कोई मंदिर की दीवारों को ही देखना चाहे तो बाहर घूमकर ही लौट आ सकता है। शरीर हमारे जीवन के मंदिर के बाहर का परकोटा है, उसके भीतर मन है। मन की भी थोड़ी बहुत झलक हमें मिलती है, मन का भी थोड़ा बहुत ख्याल हमें होता है। तो हमें अपने अंदर के अगर ईश्वर को देखना है तो हमें उस परकोटे को हटाना होगा। हमें स्वयं के भीतर यात्रा करनी होगी, स्वयं के भीतर जाना होगा, तब हम उस परकोटे को हटा पाएंगे। मन में ख्याल आता है, मन का भी थोड़ा बहुत ख्याल हमें होता है, मन की थोड़ी बहुत झलक हमें मिलती है, क्योंकि दुख होता है, सुख होता है, क्रोध होता है, प्रेम होता है, शरीर को भूख लगती है, प्यास लगती है। ये सारी खबरें जिसे होती है, शरीर को तो ये खबरें नहीं हो सकती। शरीर के भीतर कोई है जिसे यह पता चलता है कि भूख लगी है, जिसे पता चलता है कि पैरों में तकलीफ है। पैर को या कभी नहीं पता चलता कि पैर में तकलीफ है। सिर को कभी पता नहीं चलता कि सिर में दर्द है। दर्द किसी और को पता चलता है। यह जो पता चलता है उससे थोड़ी सी झलक हमें भी मिलती है कि शरीर के भीतर मन जैसी कोई बात है, उसका भी थोड़ा अनुमान होता है। लेकिन उसके पीछे भी कोई और है, उसका हमें अनुमान भी नहीं हो पाता है। उसका हमें अनुमान भी नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे भी कोई और है, उसका हमें ख्याल भी नहीं आ पाता। मंदिर की दीवार से हम परिचित होते हैं, कुछ भीतर की दलानों से परिचित होते हैं, लेकिन गृह गर्भ से, जहां देवता का निवास है, जहां परमात्मा अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हैं, उससे हम बिल्कुल ही अपरिचित रह जाते हैं। कुछ कारण हैं, उनको समझ ले तो कुछ वित्त उस तरफ उठनी शुरू हो सकती है। शरीर के तल पर कुछ भूख है, कुछ प्यास है। मन के तल पर भी कुछ भूख है, कुछ प्यास है, और आत्मा के तल पर भी कुछ भूख और प्यास है। शरीर के तल पर जो भूख है उसे हम महसूस कर सकते हैं, उसे हम पूरा करते रहते हैं। शरीर मांगा करता है, शरीर मांग करता है। अगर शरीर को उसकी जरूरतें पूरी ना हो तो शरीर कष्ट में पड़ जाता है। अगर भूख लगी है और रोटी ना मिले तो शरीर कष्ट में पड़ जाएगा। कष्ट का मतलब है वह जोर से मांग करने लगेगा, रोटी दो। कष्ट का मतलब है वह यह कहने लगेगा, अगर रोटी नहीं मिली तो मैं काम करने से इनकार करता हूं। कष्ट का मतलब यह है कि वह कहेगा कि रोटी अगर नहीं मिलती तो मैं मरता हूं। कष्ट का मतलब है इस बात की खबर की शरीर सहयोग छोड़ रहा है, इनकार कर रहा है, कोऑपरेट करने से इनकार कर रहा है, काम करने से मना कर रहा है।
आपको रोटी देनी पड़ेगी, पानी देना पड़ेगा, हवा देनी पड़ेगी, कपड़े देने पड़ेंगे, गर्मी सर्दी की हिफाजत करनी पड़ेगी। शरीर पूरे वक्त अपनी मांग कर रहा है। शरीर की ये मांगे अगर पूरी ना की जाए तो कष्ट मालूम पड़ेगा। कष्ट का अर्थ है शरीर की मांग का पूरा ना होना, और अगर मांगे पूरी कर दी जाए तो कोई सुख मालूम नहीं पड़ेगा। यह समझ लेना जरूरी है। शरीर का स्वभाव है कि उसकी मांग पूरी ना हो तो वह कष्ट अनुभव करेगा। मांग पूरी हो जाए तो बात खत्म हो गई, कोई सुख अनुभव नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि जब ठीक खाना मिल जाता है तो बड़ा सुखद लगता है। हम कहते हैं जब रात ठीक नींद आ जाती है तो बड़ा सुखद लगता है। उस सुखद का अर्थ है कष्ट का अभाव। वह सुख निगेटिव है। उस सुख की कोई पॉजिटिव, कोई विधायक स्थिति नहीं है। पेट में भूख लगी है तो कष्ट मालूम होता है। रोटी पेट में डाल दी गई तो अब कष्ट मालूम नहीं होता है। इसी को हम सुख समझ लेते हैं। इसीलिए जिनको निरंतर रोटी मिलती रहती है, जिन्हें निरंतर कपड़े मिलते हैं, जिन्हें निरंतर शरीर को कष्ट का कोई अवसर नहीं आता, वे बड़े परेशान हो जाते हैं। क्योंकि उन्हें सुख का जो अनुभव होता था रोटी खा लेने से, कपड़े मिल जाने से, वह भी बंद हो जाता है। गरीब आदमी की तकलीफ होती है कि उसका शरीर कष्ट में है, और अमीर आदमी की तकलीफ होती है कि उसे सुख बिल्कुल ना मिला। वास्तव में शरीर कोई सुख दे ही नहीं सकता। शरीर तो दो तरह के सुख देता है। या तो भूख का दुख देता है। शरीर दो तरह के दुख देता है। या तो भूख का दुख देता है या ज्यादा खाना खा लेने का दुख देता है। शरीर कभी सुख नहीं दे सकता है। ज्यादा खाना खा लेने का दुख देगा या भूख का दुख देगा। कम खाओगे तो भी दुख देगा, ज्यादा खाओगे तो भी दुख देगा। अगर बीच में खाओगे तो दुख नहीं देगा, कष्ट नहीं देगा। बस सुख शरीर कभी भी नहीं देता है। शरीर ने कभी किसी को कोई सुख नहीं दिया। इसीलिए जो लोग शरीर के तल पर ही जीते हैं उन्हें सुख कभी भी नहीं मिलता है। हाँ, उन्हें दो तरह के दुख जरूर मिलते हैं। एक ज्यादा खाना खा लेने का और एक कम खाना खा ले। गरीब का दुख, गरीब के दुख का मतलब है शरीर की जरूरतें पूरी ना होना, या उन्हें दुख मिल सकता है। अमीर का दुख, अमीर के दुख का मतलब है जरूरत से ज्यादा चीजों का पूरा हो जाना। कम खा लो तो एक तकलीफ है, ज्यादा खा लो तो एक तकलीफ है। मकान ना हो तो एक तकलीफ है, और बहुत बड़ा मकान हो तो भी एक तकलीफ है। पैसा ना हो तो भी एक तकलीफ है, बहुत पैसा हो जाए तो भी एक तकलीफ है। लेकिन शरीर के तल पर सुख कोई भी नहीं है। शरीर के तल पर सुख का अर्थ है कष्ट का ना होना, बस इतना ही अर्थ है। फिर दूसरा तल है मन का। मन की भी जरूरतें हैं, मन की भी मांगे हैं, मन की भी भूख है। संगीत के लिए, साहित्य के लिए, प्रेम के लिए, मित्रता के लिए, कला के लिए मन की भूख है, मन की भी मांग है। शरीर बहुत स्थूल है, इसीलिए उसकी जरूरतें स्थूल हैं। पानी, रोटी, मकान। मन सूक्ष्म है, उसकी मांग भी सूक्ष्म है। संगीत, साहित्य, प्रेम, कला। मन के तल पर स्थिति उल्टी है। अगर संगीत ना मिले तो कोई दुख ना होगा। आदिवासियों ने कभी भी नहीं सुना कोई शास्त्रीय संगीत। इस कारण वे दुखी नहीं है जंगल में कि मुझे शास्त्रीय संगीत सुनाई नहीं पड़ा, मैं बहुत दुखी हूं। जो आदमी संस्कृत नहीं जानता, उसने कालिदास के अद्भुत ग्रंथ नहीं पढ़े, वह इस वजह से दुखी नहीं है कि मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने कालिदास के ग्रंथ नहीं पढ़े। जिस आदमी ने रविंद्रनाथ का नाम नहीं सुना और गीतांजलि में कोई डुबकी नहीं लगाई, वह कोई दुख नहीं झेल रहा है। उसे कभी भी
ख्याल नहीं आता सोते जागते कि गीतांजलि नहीं पढ़ी तो मैं बड़ा दुखी हूं। मन की बात उल्टी है, मन की जरूरतें पूरी करो तो सुख मिलता है, जरूरतें पूरी ना करो तो दुख मिलता है, कष्ट मिलता है। मन की जरूरतें पूरी ना हो तो कोई कष्ट नहीं मिलता, जरूरतें पूरी हो तो सुख मिलता है। मन के तल पर कष्ट नहीं होता, सिर्फ सुख होता है। हाँ, मन के तल पर कष्ट कभी मालूम नहीं पड़ सकता, अगर सुख का अभाव रहे तो कष्ट मालूम पड़ सकता है। जिस आदमी ने शास्त्रीय संगीत सुन लिया, उसे अब सुनने को ना मिले तो सुख का अभाव उसे कष्ट जैसा मालूम पड़ेगा। मन के तल पर कष्ट निगेटिव है, नकारात्मक है, सुख का अभाव है। शरीर के तल पर सुख नकारात्मक है, कष्ट का अभाव है। मन के तल पर सुख मिल सकता है, मन के तल पर कष्ट नहीं मिलता, कष्ट सिर्फ अभाव होता है। लेकिन मन के तल के सुख बड़े भगाने वाले सुख हैं, क्षणिक सुख हैं। कोई आदमी कितनी देर तक संगीत सुन सकता है, कोई आदमी कितनी देर तक काव्य में डूब सकता है, कोई आदमी कितनी देर तक प्रेम कर सकता है, कोई आदमी कितनी देर तक अपने प्रेमी का हाथ अपने हाथ में रख सकता है। और एक मजा है मन के तल पर, मन हमेशा नए सुख की मांग करता है। अगर एक ही गीत आपने एक बार सुना तो सुखद लगेगा, दूसरी बार सुना तो उतना सुखद नहीं लगेगा, तीसरी बार सुना तो घबराहट होने लगेगी, और 10 बार सुनना पड़े तो आप भागने लगेंगे, और 50 बार जबरदस्ती सुनाया जाए तो आप पागल हो जाएंगे। वही एक गीत, कोई प्रेमी मिलता है, उसे हमने गले से लगा लिया, एक क्षण तक सुख रहेगा, 2-3 क्षण के बाद घबराहट शुरू हो जाएगी। अगर आधा घंटा तक गले से लगाया रखना पड़े तो ऐसा लगेगा कि कोई जहर मिल जाए तो खा ले और मर जाए। इससे छुटकारा कैसे प्राप्त हो? एक ही वस्तु को एक बार से ज्यादा देखने का, रखने का मन चेष्टा नहीं करता है। मन निरंतर बदलाव चाहता है, निरंतर बदलाव की स्थिति देखना चाहता है, एक जगह पे वो स्थिर नहीं रह सकता। मन की बड़ी क्षणिक अनुभूति है, थोड़ी ही देर में वह अनुभूत से इनकार करने लगता है। वह कहता है नया और नया और नया लाओ। शरीर हमेशा पुराने को मांगता है, मन हमेशा नए को मांगता है। शरीर कहता है कल जो हुआ था वही आज भी होना चाहिए। अगर कल 10 बजे भोजन मिला था तो आज भी 10 बजे भोजन मिलना चाहिए। अगर 10:30 बज गए तो शरीर में तकलीफ शुरू उत्पन्न हो जाएगी, शरीर में तकलीफें उत्पन्न होने लगेंगी। शरीर कहता है कल जो खाट मिली थी, बिस्तरा मिला था सोने को, वही आज मिलनी चाहिए। शरीर आदत से जीता है, आदत सदा पुरानी होती है, आदत पुनरावृत्त होती है। इसीलिए जो आदमी अपने शरीर को एक यंत्रवत ढाल लेता है, उस आदमी का शरीर सबसे कम कष्ट देता है। ठीक वक्त पर उठ आता है, रोज ठीक समय पर सो जाता है, ठीक समय पर खाना खाता है, जो खाना रोज खाता है वही खाता है, कोई गड़बड़ नहीं करता। शरीर यंत्र की तरह है, वह रोज पुराने की पुनरावृत्ति मांगता है। अगर शरीर को रोज रोज नया दो, शरीर तकलीफ में पड़ जाता है, शरीर कष्ट में पड़ जाता है, शरीर एडजस्ट नहीं हो पाता नए के लिए, शरीर पुराने की मांग है। इसीलिए जो पुरानी दुनिया थी उसमें शरीर बहुत आराम में था, सब बंधा हुआ था। नई दुनिया में बड़ी मुश्किल हो गई, सब चीजें रोज बदल जाती हैं, शरीर को बड़ी तकलीफ हो रही है। इसीलिए शरीर बहुत सी बीमारियां अनुभव कर रहा है जो पुरानी दुनिया में उसने कभी अनुभव नहीं की थी। नई बीमारियां, नई तकलीफें शरीर के लिए खड़ी हो गई हैं, क्योंकि शरीर की सारी व्यवस्था टूट गई है। एक आदमी हवाई जहाज से चलता है, आज सुबह हिंदुस्तान में है, थोड़ी देर बाद पाकिस्तान में है, थोड़ी देर बाद अरब में है, थोड़ी देर बाद यूरोप में है, सब बदल जाता है।
दिन भर में 10 मुल्क बदल जाते हैं, 10 तरह का खाना बदल जाता है, 10 तरह की हवा बदल जाती है, 10 तरह के मकानों में सोना पड़ता है, 10 तरह की भाषाएं बदल जाती हैं, 10 तरह के लोग बदल जाते हैं। शरीर बड़ी मुश्किल में पड़ता है कि यह क्या हो रहा है। शरीर बहुत बेचैन हो जाता है। शरीर बंधा हुआ कर्म चाहता है। शरीर की आकांक्षा पुराने के लिए है। इसीलिए जितने शरीरवादी लोग होंगे वे हमेशा पुराने के प्रति उत्सुक और आतुर होंगे। नए के प्रति उनकी कोई आकांक्षा नहीं होगी। लेकिन मन रोज नए की मांग करता है। वह कहता है रोज नया चाहिए, रोज नया चाहिए। कल जो किताब पढ़ी आज नहीं पढ़नी है, कल जो फिल्म देखी आज नहीं देखनी है, कल जो गीत सुना अब नहीं सुनना है। यह मांग मन की बढ़ती चली जाती है। रोज नया बड़ी मुश्किल हो गई है। मैंने सुना है हवाना में हवाई द्वीप में उन्होंने हवाना को इस तरह बनाया है कि रात दिन हवाना को बदलने की कोशिश चलती रहती है उस नगर को, क्योंकि कल जो यात्री आए थे ताकि वे कल फिर आ सकें और वो यह अनुभव ना करें कि पुरानी बस्ती में आ गए। अगर एक होटल में आप ठहरते हैं आज जाकर और कल आप फिर उस होटल में ठहरने जाएं तो आप पाएंगे कि चीजें बहुत कुछ बदल गई हैं। बोर्ड का रंग बदल गया, कमरों के रंग बदल गए, लाइट बदल गई, खिड़कियां तक दूसरी लगा दी गई हैं, क्योंकि ताकि आप यह ना कह सकें कि वही होटल फिर मिल गया। अमेरिका जैसे मुल्कों में जो मन की दुनिया में जी रहे हैं तीव्र परेशानी में हैं रोज नए को लाने की। इसीलिए अमेरिका में इतने जोर का तलाक है। पति भी पुराना पसंद नहीं पड़ता, पत्नी भी पुरानी पसंद नहीं पड़ती। उनको सब कुछ नया चाहिए। वो मन की दुनिया में जी रहे हैं। उनको पुराने की आवश्यकता नहीं है, उनको नित्य बदलता हुआ चाहिए। हिंदुस्तान में तलाक जैसी बात हमारी कल्पना में नहीं आती। हमने विवाह को शरीर के तल पर बांध रखा है। जिस दिन विवाह को मन के तल पर उठाया उसी दिन तकलीफ शुरू हो जाती है, क्योंकि मन कहता है रोज नया। वही पत्नी रोज रोज उबाने वाली घबराने वाली मालूम पड़ने लगती है। वही पति रोज सुबह दिखाई पड़ता है, वह बहुत घबराने वाला हो जाता है। मैंने सुना है एक अमेरिकी अभिनेत्री ने जीवन में 32 विवाह किए और जब उसने 31वां विवाह किया तो 15 दिन बाद पता चला कि यह आदमी एक दफा और उसका पति रह चुका है। इतनी जल्दी जल्दी बदलाहट की थी कि फुर्सत कहां थी याद रखने की कौन आदमी कितनी बार बदला गया है, क्या हुआ है। अगर मन के तल पर विवाह को लाया गया तो विवाह टिकने वाला नहीं है। वहां क्षण क्षण में बदलने की मांग वहां भी शुरू हो जाएगी। और अभी तलाक है, कल तलाक भी ऐसा लगेगा कि तलाक में भी तो साल 2 साल लगते हैं। शादी विवाह करो, इसीलिए नए नए प्रयोग वहां चल रहे हैं। ट्रायल मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप की शादी मत करो, पहले ट्रायल करो, लिव इन रिलेशनशिप में रहो। अगर ट्रायल में ही उब जाओ तो झंझट खत्म कर दो। और एक बहुत बड़े आदमी ने, जज लिंडसे ने ट्रायल मैरिज की तारीफ की अमेरिका में और एक बड़ी किताब लिखी कि विवाह मत करो, सिर्फ प्रायोगिक विवाह करो, एक्सपेरिमेंटल करो, फिर जब तुम बिल्कुल पक्का कर लो तब करना। और मैं जानता हूं कि अगर प्रायोगिक विवाह किया जाए तो कोई आदमी कभी पक्का निर्णय लेने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। जिंदगी के मरते दम तक वह सोचेगा कि क्या पता झंझट हो जाए, फिर कल बदलना पड़े। प्रयोग चलने दो, एक्सपेरिमेंट चलने दो। मन रोज नए की मांग करेगा। मन के तल पर पुराना घबराने वाला है। नया स्वीकृत चाहे पुराने से बुरा भी हो, नया होना काफी है। शरीर के तल पर नया चाहे पुराने से अच्छा भी हो तो भी शरीर स्वीकार नहीं करना चाहता, वह इनकार करता है, वह अपनी आदत में जीना चाहता है। मन नए की मांग करता है चाहे बुरा ही क्यों ना हो। मन नए की मांग क्यों करता है? क्योंकि मन एक क्षण में तृप्त हो जाता है, एक क्षण से ज्यादा नहीं मांगता। मन कहता है बहुत, बस बहुत है, एक क्षण में झलक मिल जाती है, बात खत्म हो जाती है। इसीलिए मन के सारे सुख क्षणिक होंगे। मन का कोई सुख शाश्वत नहीं हो सकता, सनातन नहीं हो सकता।
सदा रहने वाला नहीं हो सकता, आएगा और जाएगा, आ भी नहीं पाएगा और आप पाएंगे कि वह गया। एक आदमी एक कार खरीदना चाहता है, कितनी रात, कितनी चिंता, कितनी योजनाएं बनाता है, फिर कार खरीद कर घर ले आता है। एक क्षण मन पुलक से भरता है, दूसरे क्षण बात खत्म हो गई, कार घर आ गई और सब खत्म हो गया। अब क्या करोगे? फिर दूसरे दिन से दूसरी कार पर नजर है, दूसरे मकान पर नजर है, वह भी मिल जाए और मिलते ही सब समाप्त हो जाएगा। मिला कि क्या गया? क्योंकि मन एक क्षण से ज्यादा कोई सुख लेने को तैयार नहीं है, वह फिर नए की मांग करने लगता है। और मन के तल पर नए की मांग ही अगर नया पूरा ना हो, उपलब्ध ना हो, तो कष्ट जैसा मालूम पड़ने लगता है। मन के तल पर सुख क्षणिक है और कष्ट अस्थाई मालूम पड़ेगा। बीच बीच में क्षण भर को सुख मिलेगा, फिर कष्ट स्थिर हो जाएगा, फिर सुख की झलक मिलेगी, फिर कष्ट स्थिर हो जाएगा। जैसे अंधेरी रात में कभी कोई बिजली चमकती हो, बिजली चमकती है, रोशनी हो जाती है, फिर धूप अंधेरा हो जाता है। मन के तल पर ऐसा ही है, नई चीज मिलती है, एक चमक बिजली, फिर गुप्त अंधेरा। कितनी नई चीजें मिलेंगी, 24 घंटे कितनी नई चीजें पाई जा सकती हैं। मन के तल पर सुख की झलक मिलती है, सुख क्षण भर को मिलता है, फिर खो जाता है। जो आदमी शरीर के तल पर ही जिएगा, उसे कोई सुख नहीं मिलेगा। जो आदमी मन के तल पर जिएगा, उसे क्षणिक झलक मिलेगी, लेकिन अस्थाई सुख कभी नहीं मिलेगा। उसको अस्थाई सुख की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि वो मन के सुख के लिए वो आतुर है। क्षणिक सुख मन देता है, कभी भी अस्थाई सुख मन नहीं देता है। इसीलिए जो खुशी मिलती है वो क्षणिक होती है। और तीसरा तल आत्मा का है। आत्मा की भी भूख है, जैसे शरीर की भूख है, मन की भूख है, आत्मा की भी भूख है। जैसे शरीर की प्यास है, मन की प्यास है, ऐसे ही आत्मा की भी प्यास है। आत्मा की भूख या आत्मा के भोजन का नाम ही परमात्मा है या धर्म है। वह जो आत्मा चाहती है उसकी भी प्यास और भूख है। और आत्मा के तल पर एक मजा है, एक और स्वभाव है। वहां जब तक परमात्मा ना मिले तब तक आदमी की जिंदगी एक बेचैनी होगी, एक अशांति होगी। उसे चाहे पता हो या ना पता हो, इस भीतरी भूख का उसकी जिंदगी में एक बेचैनी, भीतर एक स्टेनलेसनेस भीतर सकरती रहेगी। उसे हमेशा ऐसा लगेगा कुछ खोया हुआ है, कुछ खोया हुआ है, कुछ है जो नहीं मिला है। उसे पता भी नहीं है कि क्या खोया हुआ है, क्योंकि जो मिला ही नहीं उसके खोने का पता भी कैसे हो सकता है। लेकिन एक अनजान बेचैनी, एक अनजान परेशानी, एक अशांति 24 घंटे बनी रहेगी। खाना मिल जाएगा फिर भी उसे लगेगा कुछ है जो खोया हुआ है। मकान बन जाएगा फिर भी लगेगा बन गया सब, लेकिन कुछ है जो नहीं बना। संगीत सुनने का कहने को सुख मिला, लेकिन फिर भी कुछ है जो छूट गया। मन का सब मिल जाए, शरीर का सब मिल जाए, फिर भी पीछे एक खालीपन, एक एम्प्टीनेस भीतर सकरती रहेगी। वह पीछे से चोट करती रहेगी, अभी नहीं प्राप्त हुआ। वह चोट आत्मा की भूख है। वह कहती है आत्मा की जब तक परमात्मा ना मिल जाए तब तक सब मिला हुआ धोखा है। इस आत्मा की भूख को भी समझ लेना चाहिए। नहीं मिलती है परमात्मा तो एक अनजाना दुख पूरे जीवन में छाया रहेगा। शरीर की तृप्तियां मिलेंगी, मन के सुख मिलेंगे, सब झलके खो जाएंगे, लेकिन एक अस्थाई स्वर दुख का, एक उदासी, एक बेचैनी, एक विषाद, एक इंग्लिश, एक चिंता, एक एंजाइटी पीछे खड़ी रहेगी पूरे वक्त। जब तक नहीं मिलती है वह अनुभूत जिसको हम परमात्मा कहें, तब तक यह बेचैनी खड़ी रहेगी। और जैसे ही उस अनुभूति की एक झलक मिल जाए, यह बेचैनी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जैसे कभी थी ही नहीं। और एक बार वह झलक मिल जाए तो वह झलक फिर कभी खोती नहीं। शरीर को रोज भोजन देना पड़ता है,
फिर 24 घंटे में भोजन चुक जाता है, फिर भोजन दो, फिर पानी दो, फिर पानी चुक जाता है। शरीर को 24 घंटे दो, तब शरीर शांत रहता है। मन को कितना ही तो वह एक क्षण में चूक जाता है। वह कहता है, फिर उसकी भूख एक क्षण में बदल जाती है। आत्मा को एक बार दो, फिर दोबारा उसकी मांग नहीं होती। जो मिल गया वह मिल गया और वह सदा के लिए मिल जाता है। शरीर के तल पर सुख नहीं होता, सिर्फ कष्ट होते हैं या कष्ट का अभाव होता है। मन के तल पर सुख होता है, कष्ट नहीं होता या सुख का अभाव होता है। जिसे हम कष्ट समझते हैं, आत्मा के तल पर होता है दुख और या होता है आनंद। दुख गया कि फिर जो शेष रह जाता है वह आनंद है। उस आनंद की तलाश ही धर्म है। उस परमात्मा नाम के भोजन की खोज, उस खोज का विज्ञान ही धर्म है। और आज मेरे मित्रों ने चाहा कि मैं कहूं कि व्यस्त जीवन में उस परमात्मा नाम के भोजन को कैसे पाया जा सकता है। निश्चित ही जीवन व्यस्त है और सदा से व्यस्त रहा है। व्यस्त रहने के दो कारण हैं। एक तो कारण है शरीर और मन की जरूरतें पूरी करनी है। पूरी करनी है तो व्यस्त रहना पड़ेगा। जिसको शरीर की ही जरूरतें पूरी करनी है उसे बहुत व्यस्त नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की जरूरतें बड़ी सीमित हैं। जानवर है, एक शेर है, वह दिन में एक दफा उठता है, जाकर एक शिकार कर लेता है, खा पी कर सो जाता है, उसकी जरूरत खत्म हो गई। फिर दिन भर वह व्यस्त नहीं रहता, भोजन मिल गया, बात खत्म हो गई। जानवर सिर्फ शरीर के तल पर जीता है, उसकी जरूरतें बहुत सीमित हैं। शरीर की मांग पूरी हो जाती है और बात खत्म हो जाती है, क्योंकि जो जानवर हैं वो शरीर के तल पर जीते हैं। फिर वह यह भी नहीं कहता शरीर की यही जानवर कल खाया था, यही आज खाने लगे, बोर हो गए हैं। अब तो कोई जानवर बोर होता ही नहीं है। पता है आपको, कोई जानवर कभी उगता नहीं। बोर्डम जैसी चीज जानवर की दुनिया में नहीं होती है, सिर्फ आदमी की दुनिया में होती है बोरियत जैसी चीज। क्योंकि जानवर के पास मन नहीं है, मन बोर होता है, उब जाता है, मन नए की तलाश करता है। शरीर तो कभी बोर नहीं होता, जो उसे कल मिला है वही दे दो, मजे से प्रसन्न होकर तृप्त हो जाता है, बात खत्म हो जाती है। शरीर तो एक यंत्र है। जैसे हम मोटर में पेट्रोल डाल देते हैं, वह मोटर यह नहीं कहता कि यही पेट्रोल कल डाला था और आज फिर वही डालने लगे। वही स्टोव की दुकान फिर खड़े हो गए आकर, आज हमें दूसरा बर्मा तेल चाहिए या तीसरा हमें इंजन ऑयल चाहिए, अब यही तेल हम नहीं लेंगे। नहीं, मोटर को कोई मतलब नहीं है, मोटर को पेट्रोल चाहिए। शरीर को भी कोई मतलब नहीं है, आप क्या देते हो उसकी जरूरत पूरी होनी चाहिए, बस जरूरत पूरी हो गई, बात खत्म हो गई। इसीलिए जानवर ज्यादा व्यस्त नहीं है, जानवर बिल्कुल ही व्यस्त नहीं है। एक कुत्ते को देखो, एक बिल्ली को देखो, बिल्ली व्यस्त दिखाई पड़ेगी जब तक चूहा ना मिल जाए, फिर उसके बाद बात खत्म हो गई, चूहा मिल गया, बिल्ली शांति से बैठकर पता नहीं ध्यान करती है, सपना देखती है, क्या करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि बिल्ली ध्यान भी तभी करती होगी जब चूहा ना मिलता होगा, चूहे का ध्यान करती होगी, बाकी ध्यान भी नहीं करती होगी। मैंने सुना है एक बिल्ली एक झाड़ के नीचे बैठकर सपना देखती थी। एक कुत्ता पास से निकला और बिल्ली से पूछा कि देवी क्या देख रही हो, क्या सपना देख रही हो? तो उस बिल्ली ने कहा, बड़ा आश्चर्य, मैंने सपने में देखा कि वर्षा हो रही है और वर्षा में पानी की जगह चूहे गिर रहे हैं। उस कुत्ते ने कहा, मूर्ख बिल्ली, हमने पुरखों से कभी नहीं सुना, ना हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि कभी चूहे गिरते हैं। जब भी वर्षा होती है और भगवान खुश होता है तो हड्डियां गिरती हैं। चूहे कभी सुने हैं? हमने भी सपने देखे, लेकिन हड्डियां गिरती हैं, चूहे कभी गिरते नहीं हैं। यह बात गलत है। ठीक कहता है कुत्ता, क्योंकि कुत्ते के सपनों में चूहे क्या गिरेंगे? कुत्ते के सपने में जब भूख पेट में होती होगी तो हड्डियां ही गिरती होंगी। बिल्ली के सपने में हड्डियां गिरने का क्या कारण? जब भूख होती होगी तो चूहे गिरते होंगे, लेकिन सपने ही खत्म हो जाते हैं। शरीर से ज्यादा जानवर का व्यक्तित्व नहीं है, और इसीलिए हम यह कह सकते हैं कि जिस आदमी का व्यक्तित्व शरीर पर खत्म हो जाता है वह आदमी जानवर से ज्यादा नहीं है।
उसके और जानवर के बीच बुनियादी फर्क नहीं है। जो आदमी सोचता है कि खाना पीना कपड़े पहन लेना बस आ गई समाप्ति, दी एंड हो गया, खत्म हो गया, वह आदमी जानवर के तल पर जी रहा है। उस आदमी की जिंदगी में भी एक तरह का संतोष होगा, क्योंकि जानवर बिल्कुल संतुष्ट मालूम पड़ते हैं। उस आदमी की जिंदगी में एक तरह की निश्चितता होगी, जानवर बिल्कुल निश्चिंत मालूम पड़ते हैं। उस तरह के आदमी के जीवन में बहुत चिंता नहीं होगी। जानवरों के जीवन में कोई चिंता नहीं है, लेकिन वह आदमी ना तो उन सुखों को जान पाएगा जो मन के हैं, और ना उन आनंदों को जान पाएगा जो आत्मा के हैं। इसीलिए सुकरात से किसी ने पूछा कि एक असंतुष्ट सुकरात बनने की बजाय एक संतुष्ट सुअर बन जाने में क्या हर्ज है। सुकरात ने कहा कि मैं एक संतुष्ट सुअर बनने की बजाय एक असंतुष्ट सुकरात ही बनना चाहूंगा, क्योंकि संतुष्ट सुअर उन लोगों की यात्रा नहीं कर पाता जिन लोगों की यात्रा असंतुष्ट सुकरात कर सकता है। इसीलिए मैं एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात ही बनना पसंद करूंगा अपने जीवन में, क्योंकि मैं उन सारी चीजों की प्राप्ति नहीं करना चाहता जो मेरे जीवन में नहीं है। इसीलिए देखा होगा कि ना तो जानवर बोर होते हैं, उबते हैं, और ना ही जानवर कभी हंसते हैं। किसी जानवर को कभी हंसते हुए देखा? अगर रास्ते पर कोई भैंस हंसती हुई मिल जाए तो फिर जिंदगी भर सो नहीं सकोगे, शहर से भागोगे और सब काम छोड़ दोगे कि मर गए या क्या हो गया कि भैंस और हंस रही है। कोई जानवर नहीं हंसता सिवाय आदमी नाम के जानवर को छोड़ करके, क्योंकि हंसना और उबना मन की बातें हैं, शरीर की बातें नहीं। जानवर कभी नहीं हंसता। इसीलिए अगर आदमी की परिभाषा करनी हो तो हम कह सकते हैं जो जानवर हंसता है उसका नाम आदमी है। हंसना आदमी का बुनियादी लक्षण है। आदमी उबता भी है, हंसता भी है, क्योंकि उसके पास मन है और मन की खुशियां भी हैं और मन की गैर खुशियां भी हैं। लेकिन शरीर के तल पर ही अगर आदमी रह जाए तो वह मशीन की तरह जीता है और समाप्त हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि उसके भीतर क्या क्या छिपा था, कौन से रहस्य, कौन से अनजाने लोग, कौन सी यात्राएं बाकी थीं जिन्हें वह करता तो जीवन धन्य हो जाता। वह उसे पता नहीं चलता। कुछ लोग शरीर पर रुक जाते हैं, कुछ लोग शरीर से ऊपर उठते हैं और मन के सुखों की खोज करते हैं। मन के सुख बड़े अद्वितीय, बड़े अद्भुत हैं, लेकिन बड़े सपनी और बड़े भरमीले हैं। आ भी नहीं पाते और चले भी जाते हैं। कैसा अद्भुत है काव्य का सुख, कैसा अद्भुत है वीणा का सुख, कैसा अद्भुत है प्रेम का सुख, कैसा अद्भुत है मन की गहराइयां, लेकिन बस एक क्षण छुओ और खो देना। बहुत इल्यूरी है, बहुत भ्रामक है, बहुत काल्पनिक है। छुओ कि आप प्रियजन से मिलने से दुख होता है, लेकिन प्रियजन के मिलते समय भी डर बना रहता है कि कहीं प्रियजन खो ना जाए, और वह डर उस सुख को भी छीड़ कर जाता है। फूल खिलता है, सुख देता है, लेकिन डर साथ में बना रहता है कि कुम्हला जाएगा, कुम्हला जाएगा, अब कुम्हलाया, अब कुम्हलाया। मन के तल पर कभी भी प्राण पूरी तरह तृप्त नहीं हो पाते। फूल खिला भी नहीं कि कुम्हलाना शुरू हो जाता है। वहां कोई स्थिरता नहीं है, वहां कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए जो लोग मन के जीते हैं वे बड़ी एंजाइटी में, बड़ी चिंता में जीते हैं। वहां 24 घंटे एक ट्रेवलिंग, एक कंपन चलता रहता है। अब गया, अब गया, अब गया, सब खो जाएगा। और जो मिलता है वह मिलते ही हाथ से छूट जाता है। जैसे कोई पानी भर मुट्ठी बांधे हाथ डालता है तो लगता है पानी हाथ में है, मुट्ठी बांधी की खुली मुट्ठी रह जाती है, पानी बाहर हो जाता है। मन के सुख में हाथ डालो तो लगता है बहुत सुख मिल रहा है, मुट्ठी बांधो तो पता चलता है मुट्ठी खाली रह गई, सुख कहीं खो गया। मन की दुनिया में जीना एक चिंता में जीना है, मन की दुनिया में जीना एक बेचैनी में जीना है। लेकिन कुछ लोग मन की दुनिया में जीते हैं और समाप्त हो जाते हैं। जो मन की दुनिया में जीते हैं उनके विक्षिप्त होने का बहुत डर है। शरीर की दुनिया में जीने वाला आदमी कभी पागल नहीं होता, क्योंकि वह आदमी ही नहीं होता, वह आदमी से नीचे होता है। पागल होने के लिए भी आदमी होना जरूरी है, लेकिन
जो मन की ही दुनिया में जीते हैं वे करीब करीब पागलपन में ही जीते हैं। इसीलिए जितना मन की दुनिया में जीना शुरू होगा उतनी विक्षिप्तता, मैडनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी, पागलनेस बढ़नी शुरू हो जाएगी। आज सारी दुनिया में देखा जाए तो डॉक्टरों की संख्या दिमाग के क्यों अधिक है? क्योंकि लोग उसी दुनिया में पहुंच गए हैं। लोग मन की दुनिया में जीना चाहते हैं, शारीरिक तल की दुनिया में कोई जीना नहीं चाहता है। आदमी एक ट्रांजिशन है पशु से परमात्मा की तरफ। या तो पशु रहो या एक तरह की शांति रहेगी, या परमात्मा हो जाओ तो एक तरह की शांति होगी। लेकिन पशु होने की शांति अज्ञान की शांति है, मरे हुए आदमी की शांति है। परमात्मा होने की शांति जीवन की शांति है। मरघट भी शांत होता है, लेकिन मरघट की शांति का मतलब कि वहां कोई है ही नहीं। एक मंदिर भी शांत होता है, लेकिन मंदिर की शांति का अर्थ है वहां जो लोग हैं वो शांत हैं। एक स्थिति है पशु की, एक स्थिति है परमात्मा की, और बीच में एक ट्रांजिशन, एक बीच में संक्रमण का काल है मन का। वह स्थिति अधिकतम मनुष्यों की है, मन के बीच की। जो लोग मन में ही कोशिश करते हैं जीने की, वे अधर में लटक जाते हैं। ना वे पशु है ना वे परमात्मा है, दोनों तरफ खिंचाव पड़ता है। शरीर कहता है पशु हो जाओ तो सब ठीक हो जाएगा, आत्मा कहती है आगे बढ़ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वहां मत रुको जहां रुके हो। शरीर भी कहता है वहां मत रुको, आत्मा भी कहती है वहां मत रुको, और मन कहता है यही रुको, यही रुको। और वहां रुकने जैसा कुछ मालूम नहीं पड़ता। एक क्षण सुख मिलता है, फिर धूप अंधेरा हो जाता है। यह टेंशन है आदमी का, यह तनाव है। नीत्शे ने कहा आदमी एक रस्सी है दो अनंताओं के बीच फैली हुई। नीत्शे ने कहा कि आदमी एक ब्रिज है दो अनंत के बीच। ठीक कहते हैं, वह आदमी एक सेतु है। आदमी एक सेतु है, एक पुल है, पीछे एक रास्ता है जो छूट गया, आगे एक रास्ता है जो अभी शुरू नहीं हुआ, और हम बीच के पुल पर खड़े हैं। और यह पुल ऐसा नहीं है कि लोहे का हो, यह पुल मन का है जो पानी से भी ज्यादा चंचल है। इस पुल पर हम खड़े हैं जो कांप रहा है पूरे वक्त, कब ढह जाएगा पता नहीं, तो हमारे प्राण भी कांपते हैं। मन कहता है लौट चलो पीछे, एक मन कहता है बढ़ चलो आगे, और वह जो मन है हमारा वह कहता है यह सुख छोड़ो मत, यह प्रेम, यह पत्नी, यह संगीत, यह काव्य, ये सारे सुख छोड़ो मत, इन्हें भोग लो। मन कहता है यहीं रुक जाओ, शरीर कहता है पीछे लौट आओ। आगे कोई अनजान पुकार बुलाती है परमात्मा की बढ़ो आओ। इस सब में आदमी एक चिंता में, परेशानी में पड़ जाता है। जो लोग मन पर रुक जाते हैं वे बड़ी गलत मंजिल पर रुक जाते हैं। वह आगे बढ़े, शरीर से अच्छा किया, लेकिन अभी और आगे बढ़ना था, रुक नहीं जाना था। वह जो तीसरी पुकार है परमात्मा की पुकार, आओ आगे आओ और आगे आओ। फिर वहां एक जगह है जिसके आगे भी कुछ नहीं है, जिसके पीछे भी कुछ नहीं है, जहां पहुंचने के बाद फिर पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता, क्योंकि पाने की तभी तक इच्छा रहती है जब तक भीतर दुख है। दुख धक्के देता है कि पाओ कुछ ताकि मैं मिट जाऊं। जब दुख मिट गया पाने की दौड़ बंद हो जाती है, और जब वह मिल गया जो सब कुछ है तो पाने को कुछ शेष नहीं रह जाता है। लेकिन कैसे पाएं उसे? हम तो बहुत व्यस्त हैं, हम तो सुबह से लेकर सांझ तक व्यस्त हैं। या तो शरीर में के काम में व्यस्त हैं या मन के काम में व्यस्त हैं। या तो शरीर की मांगे पूरी कर रहे हैं या मन की मांगे पूरी कर रहे हैं। हम परमात्मा के लिए समय कहां से निकालें? यह तीसरी मांग कौन पूरी करे? कैसे पूरी करें? कहां से समय, कहां है अवसर, कहां है सुविधा? गांव गांव में भटकता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं समय कहां है, सुविधा कहां है? कब पुकारे उस प्रभु को, कब खोजे उस आत्मा को? फुर्सत नहीं मिलती। सुबह से उठते हैं और फैक्ट्री जाते हैं, सांझ थके मादे लौटते हैं, और बच्चे हैं, दूसरी फैक्ट्री घर पर है। बच्चे की पत्नी की दिन भर एक फैक्ट्री चलाते हैं, सांझ आकर दूसरी फैक्ट्री में उलझ जाते हैं। इससे बचते हैं तो फिर सुबह वही फैक्ट्री, फिर वही सांझ वही फैक्ट्री है, फैक्ट्री में चले जा रहे हैं। कहां समय है, कहां सुविधा है? कब खोजे उसको जिसकी आनंद की बातें करते हैं आप? किस मार्ग से जाएं? कौन जाए, कैसे जाएं? समय तो बिल्कुल भी नहीं है। कैसे इस व्यस्त जीवन में हम प्रभु की खोज करें, हम ईश्वर की
खोज करें। इतना व्यस्त जीवन है, इस व्यस्त जीवन में कैसे हम अपने आप को प्रभु की तरफ लेकर जाएं। यह लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते, लेकिन मेरा कहना यह है कि परमात्मा को खोजने के लिए समय की कोई जरूरत नहीं। मेरा कहना यह है कि परमात्मा को खोजने के लिए अलग समय की जरूरत नहीं है। परमात्मा की खोज कम्युनिटिव नहीं है, शरीर और मन से परमात्मा की खोज की कोई प्रतियोगिता नहीं है। शरीर और मन में जरूर प्रतियोगिता है। अगर आपको शरीर की खोज करनी है तो उतनी देर तक मन की खोज बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आदमी रोटी कमाने गया है वह उसी वक्त बीड़ा सीखने नहीं जा सकता, या जो आदमी बीड़ा सीखने गया है उसी वक्त रोटी नहीं कमा सकता। इसीलिए तो यह गड़बड़ हो जाती है कि जो लोग रोटी कमाते हैं वे कविता नहीं करते, और जो कविता कमाने लगते हैं हमेशा भूखे मरते हैं। यह हमेशा हो जाता है क्योंकि कॉम्पिटिटिव है। अगर मन की खोज करने जाते हैं तो शरीर की खोज में थोड़ी बहुत बाधा पड़ेगी। इसीलिए हजारों साल तक मन की खोज सिर्फ राजा महाराजा धनपति लोग करते थे। गरीब आदमी मन की खोज नहीं करता था। कहां सुविधा थी कि एक मेहतर एक चमार बैठकर बीड़ा सुने। राजा महाराजा अपने महलों में बीड़ा सुनते थे, नृत्य देखते थे अप्सराओं के। एक भंगी मेहतर को कहां फुर्सत थी, कहां सुविधा थी। दिन भर झाड़ू लगाए सड़क पर नृत्य कब देखेगा, और झाड़ू लगाने वाला धीरे धीरे इतना जड़ हो जाएगा कि उसे नृत्य देखने की समझ भी खो जाएगी। दिन रात हथौड़ी पीटेगा, सितार कब सुनेगा, और हथौड़ी ठोकते ठोकते कान ऐसे जड़ हो जाएंगे कि जब सितार बजेगा तो उसकी समझ के बाहर होगा कि यह क्या हो रहा है। तो फिर ये परमात्मा को पाना, परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान करना पड़ेगा और स्वयं की यात्रा करनी पड़ेगी। स्वयं की यात्रा से ही ये सारी चीजें संभव हैं। इसीलिए व्यस्त जीवन में अगर ईश्वर की खोज करनी है तो आत्मज्ञान करना पड़ेगा। सुबह अपने अंदर में यात्रा करनी पड़ेगी, अपने भीतर झांकना पड़ेगा। अपने अंदर की यात्रा में आपको आत्मज्ञान, ईश्वर, खुशी, शांति सब कुछ प्राप्त होगा।